नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एम्स एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एर्गोनॉमिक्स, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। डिफरेंट सब्जेक्ट में अक्सर हमारा यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, सबसे पहले आपको इसको समझना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट प्लेसेस पे हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पे जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मीन्स इफिशिएंसी, किसी भी वर्क की इफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी आर एक्सप्लेन ऑन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वे। मीन्स प्रोडक्टिविटी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट विद मिनिमम कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। कहने का मतलब है कि यदि हम कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं तो वो हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्टिव होगा। इसको हम अलग वे में यदि बात करें तो इसको अदर्स वर्ड में इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड द इनपुट ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड। मीन्स सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का मतलब है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ संख्या में बने। इनपुट का मतलब है इसमें आपके कितने रिसोर्सेस हैं जो कि लगे, जिनकी सहायता से आपने प्रोडक्शन किया। तो यदि कम रिसोर्सेस में ज्यादा उत्पादन होता है या कम बजट में हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ रहे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे जो आउटपुट है, आउटपुट रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और गुड, while इनपुट रेफर टू द यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेस फॉर द क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन में कितने रिसोर्सेस का उपयोग किया गया। तो प्रोडक्टिविटी कंपनी की हो सकती है, फैक्ट्री की हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, मशीन्स की भी हो सकती है, या हमारी सेल्फ भी हो सकती है। यदि हम 100 रुपए में 20 पेन बनाते हैं पर डे और इसी 100 रुपए में दूसरा बंदा 18 पेन बना रहा है तो दूसरे की अपेक्षा मेरी इफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मैं सेम 100 रुपीज, सेम बजट में, सेम खर्चे में हम ज्यादा पेन बना के दे रहे हैं, जबकि दूसरा बंदा सेम बजट में कम पेन बना रहा है, सेम क्वालिटी, सेम साइज। तो हु इज मोर प्रोडक्टिव? मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, क्योंकि मैं कितने पेन बना रहा हूं, 20 बना रहा हूं और सामने वाला उसी बजट में 18 पेन बना रहा है। तो बजट मींस क्या क्या रिसोर्सेस लगे उसके लिए, क्या मटेरियल्स लगा, सबको हम निकाल लें, कितनी लेबर्स लगी। या मैं सिंगल की बात कर रहा हूं तो मेरी उत्पादन क्षमता ज्यादा है क्योंकि मैंने 20 पेन बनाए एक दिन में और दूसरी अदर्स पर्सन ने 18 पेन बनाए सेम खर्चे में। तो आई एम मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू अदर। तो सिमिलरली हमारी प्रोडक्शन में भी यही बात आती है कि प्रोडक्शन जब हम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी मशीन कंपोनेंट बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाता है। और ये अक्सर हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब्जेक्टों में पूछा जाता है कि और प्रोडक्ट डिजाइन। तो अब इसके एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के क्या क्या उदाहरण हैं, किस किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लो फैक्ट्री ए, कोई एक फैक्ट्री है जिसका नाम है ए,
प्रोड्यूस 1000 ब्रेड पर डे। कंपनी ए रोज 1000 ब्रेड बनाती है विद अ टोटल बजट ऑफ Rs 1000। 1000 के खर्चे में 1000 ब्रेड यदि कंपनी ए बना रही है, जबकि फैक्ट्री बी प्रोड्यूस 1200 ब्रेड पर डे विद द सेम बजट, तो फैक्ट्री बी इसी खर्चे में 1200 प्रोडक्ट या 1200 ब्रेड बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बी इज मोर प्रोडक्टिव देन फैक्ट्री ए। यहां पर 20% को कंसीडर ना करें क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शो दैट फैक्ट्री बी इज मोर प्रोडक्टिव देन फैक्ट्री ए, क्योंकि फैक्ट्री बी का जो उत्पादन है वो फैक्ट्री ए से ज्यादा है, और जबकि खर्चा सेम है दोनों का। तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी आएगी फैक्ट्री बी की ज्यादा आएगी और फैक्ट्री ए की कम आएगी। सेकंड एग्जाम्पल्स की बात करें तो सपोज राम मेक ए 100 पेन्स पर डे विद अ टोटल बजट ऑफ 150। राम है, फॉर एग्जाम्पल राम है, एक कोई बंदा है राम जो रोज 100 पेन बना रहा है 150 रुपए के खर्चे में, और दूसरा बंदा है अमित जो बना रहा है 105 पेन्स पर डे विद सेम बजट। तो इन दोनों की यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इफिशिएंसी की बात करें, तो अमित इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि अमित राम से ज्यादा पेन बना के दे रहा है सेम खर्चे में। 150 रुपए में एक बंदा 100 पेन्स पर डे बनाता है, पर डे मतलब दिन की बात आ रही, डेली, और दूसरा बंदा उसी दिन में, तो इसका मतलब उसकी वर्किंग इफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी। तो मोर प्रोडक्टिव कौन हुआ, अमित हुआ, क्योंकि अमित 105 पेन्स सेम बजट में बना के दे रहा है। क्लियर। तो ए क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम बता सकते हैं इफिशिएंसी, है ना। तो इसी प्रकार हमारी प्रोडक्टिविटी है जिसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपकी बात आई, यहां पे आपकी बात है जो वो है किसकी, ऑपरेशन मैनेजमेंट में या रिलायबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप में। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी एम्स एंड स्कोप। आखिर प्रोडक्टिविटी का उद्देश्य क्या है, इसके क्या स्कोप है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू एलिमिनेट वेस्ट इज ऑल फार्म। मीन्स जब हम कोई काम करते हैं, कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, तो सबसे पहले उसको सभी प्रकार के, सभी रूप से जो वेस्ट है, जो बर्बादी है, उसको रोकना पड़ेगा। कम से कम वेस्ट को आपको एलिमिनेट हटाना पड़ेगा कि वेस्ट ना हो। सेकेंड है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को कम करने के लिए हमें आइटम को सस्ता बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट की कीमत कम कैसे होगी भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कंजप्शन ज्यादा हो गया, ज्यादा खर्चा हो गया और प्रोडक्ट आप सस्ता बेचेंगे तो आपको कोई मुनाफा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं होने वाला। मींस हम कम बजट में ज्यादा मनी गेन करें तो प्रॉफिट हमें तब होगा। तो इसके लिए हमको क्या है, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा कि भैया आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग एक दिन में 500 पेन बना रहे हैं, और 500 पेन का खर्चा कितना मटेरियल लगा, क्या क्या चीजें लगी, उनका खर्चा जोड़ो तो आउटपुट आप निकालो, पर पेन की प्राइस आप कितनी डिसाइड करोगे। तो इससे इसकी इफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सेम इसमें यदि प्रोडक्शन ज्यादा हो और लोग उतने ही हो जो काम कर रहे थे, तो ज्यादा पेन बनेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, बीस प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हायर होगी। थर्ड पॉइंट है टू हेल्प द वर्कर इन अर्निंग हायर वेजेस। ए ज्यादा वेजेस, ज्यादा इंसेंटिव
अर्न करने के लिए भी मदद करती है क्या? प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि यदि हम कहीं काम कर रहे हैं और हमारे साथ 4 लोग और काम कर रहे हैं, तो कोई भी ऑनर, कोई भी जिसके यहां पे हम काम कर रहे हैं, वो उसको ज्यादा पैसा देगा, जो उसके लिए ज्यादा काम करके देगा। मींस ज्यादा काम करके देगा क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि भाई आपको टारगेट दिया कि भैया आपके पास ये मटेरियल है, इसके आपको बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, सपोज बैरिंग बनाना है, तो एक बंदा एक दिन में 100 बैरिंग बनाता है, दूसरा बंदा एक दिन में 80 बैरिंग्स बनाता है और तीसरा बंदा एक दिन में 70 बैरिंग्स बनाता है। तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मुझे वेजेस ज्यादा मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा बनाए, क्योंकि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, मेरी इफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि मुझसे कंपनी मुनाफा ज्यादा कमाएगी, क्योंकि मैं अकेला करके दे रहा हूं ज्यादा काम एज कंपेयर टू अदर। फोर्थ पॉइंट है टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन एंड फटीग। जो प्रोडक्टिविटी है, इससे हमारी जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसको सुधार करने में सहायता मिलती है। साथ ही जो एम्प्लॉय के बीच, वर्कर्स के बीच हमारी फटीग होती है, वो भी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए प्रभावित करते हैं? अब हम फैक्टर्स को भी देख लें कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? प्रभावित होती है। तो एक आपका है फैक्टर्स में सबसे पहले वर्क फोर्स स्किल। प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है वर्क फोर्स स्किल के ऊपर। वर्क फोर्स स्किल का मतलब है कि जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए उनको पर्टिकुलर काम करने का नॉलेज है या नहीं है। भाई कोई भी काम करने का जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, वो ज्यादा जल्दी काम करेगा, और जिसके पास स्किल ही नहीं है उसको तो समय लगेगा, वो सोच सोच के काम करेगा कि अब क्या करना है पता ही नहीं है, कैसे करना है मालूम ही नहीं है। तो जिसको मालूम नहीं है वहां पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपका उतना ही लग रहा है लेकिन वो कुछ करके नहीं दे रहा है। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। कहने का मतलब है कि हम 10 लोगों से एक 10 बाई 10 के एरिया में मिट्टी खुदवा रहे हैं, तो 10 लोगों का खर्चा निकाल लो और एक जेसीबी मशीन को लगा दो। तो यदि हम पुराने ही ढांचे पे काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो न्यू आ गई है कि एक मशीन अकेली उसी काम को, जहां 10 लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, वहां पे एक मशीन 2 घंटे में काम फिनिश करके जा रही। तो हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हम क्या क्या रिसोर्सेस को और अच्छे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमें जो है प्रोडक्टिविटी को ये भी प्रभावित करेगा। थर्ड है मैनेजरियल स्ट्रेटजी। मैनेजरियल मीन्स यहां पे मैनेजर से मतलब है कि मैनेजर जो है वो किस प्रकार के एम्प्लॉय को हायर कर रहा है। हायर करने का मतलब है कि अनपढ़ को हायर कर रहा है और एक पढ़े लिखों को। तो भाई जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, यदि आप उसको अपनी नौकरी पर रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू अनस्किल्ड। तो थर्ड फैक्टर ये भी आपका निर्भर करता है किस पे? प्रोडक्टिविटी पे। किसी भी कंपनी की उत्पादन क्षमता कम और ज्यादा किस पे? मैनेजरियल स्ट्रेटजीज पे भी डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की सुविधा। अब हमारे लिए मटेरियल चाहिए है लेकिन मटेरियल उपलब्ध ही नहीं है, मटेरियल कम पड़ गया, उसके लिए फंड नहीं है, तो फाइनेंस की व्यवस्था भी होना चाहिए,
सुविधा भी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काम को करोगे तो आपके पास जब वो चीजें होंगी नहीं तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो इसके लिए आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि कोई काम को करने के लिए सपोज आपको ड्रिल करना है और ड्रिल मशीन है नहीं, तो कैसे करोगे? सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो उस काम को कंप्लीट कैसे करोगे? और काम को कंप्लीट नहीं करोगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिले होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्स जितने भी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए रिक्वायर्ड हैं, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो उपलब्ध होना जरूरी है। इसके बाद है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स में आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाती है, क्लाइमेट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, एयर क्वालिटी आ जाती है कि हम जहां काम कर रहे हैं वहां सांस ही नहीं ले पा रहे। सांस नहीं ले पाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? हमारी जो वर्किंग इफिशिएंसी है वो तो कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, या गर्मी लग रही है, तो इन चीजों से भी क्या होगा? उत्पादन क्षमता पे, प्रोडक्टिविटी पे क्या होगा? असर पड़ेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दीज फैक्टर्स वी टेक इन नेचुरल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेट, इसके बाद आपकी ह्यूमिडिटी, इसके बाद आपकी विजिबिलिटी। अब मालूम पड़ा कि हमको काम करना है और दिख नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही, समझ में नहीं आ रहा, तो ज्यादा समय लगेगा उस काम को करने पे। तो बहुत सारी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात आती है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स में मतलब इसमें हम ले लें तो हमारे लिए कंफर्टनेस। मालूम हम चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो चेयर पे बैठ के हम, चेयर यदि हमारी कंफर्टेबल है तो हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। मालूम पड़ा कि हम चेयर पे बैठे, चेयर की हाइट इतनी है कि हमारे दोनों पैर जमीन में टच ही नहीं हो रहा, लटके हुए हैं, कुछ देर बाद आपके पैर दर्द करने लगेंगे। या आपकी टेबल ऊंची है, टेबल की हाइट ज़्यादा है जिस पे बैठ के आप काम करना चाह रहे, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये चीजें किसके अंदर आती हैं? एर्गोनॉमिक्स। और एर्गोनॉमिक्स किसको अफेक्ट कर रहा है? किसी भी काम की इफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी। आई होप आप प्रोडक्टिविटी के बारे में जान गए होंगे और प्रोडक्टिविटी के बारे में आंसर देने में अब आपको काफी आसानी होगी। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।